अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद में कई माह बाद, तकरीबन 4 माह बाद बारिश हो चुकी है। मौसम इंतहाई खुशगवार है, ठंड लौट आई है। सियासी मौसम जो है वो बिल्कुल भी खुशगवार नहीं है, ठंड नहीं लौटी वहाँ पर गर्मी ही चल रही है। गो के हुकूमत ठंड में है कि हमारी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। कल जुनैद अकबर साहब ने इंकशाफ किया है, उस पर बात करेंगे कि इदारे चाहते हैं कि हम 2 साल दे दें इस गवर्नमेंट को। ये वो फैक्चुअल खबर है जो कि हम सारे जानते हैं, इस पर बात कर लेंगे। साथ साथ नाजरीन, तौहीन मरियम नवाज 3 अदद FIRs लाहौर में मजीद दर्ज हो गई। ये क्या मामला है, इस पर बात करते हैं जनाब। चेक करते हैं कि हो क्या रहा है मुल्क में आखिर। साथ अटॉर्नी जनरल कल मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास पहुंचे जी, शिकायत उन्होंने की, उस पर बात करेंगे। चीफ जस्टिस से मुलाकात जो हुई है हमारे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की और सेलेक्टेड चीफ जस्टिस की आपस में, उसमें चंद बातें हैं, वो भी बात कर लेते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं ज़रा थोड़ी सी। कल जनाबे वाला और साथ मुल्क गिर तहरीक की, कल जनाबे वाला जुनैद अकबर साहब जो हैं उन्होंने बताया कि इदारे चाहते हैं कि जनाब अब 2 साल के लिए खामोशी इख्तियार कर लें, इस हुकूमत को चलने की गारंटी दें। आप याद करें मेरे शुरू के वीलॉग से, एक वीलॉग था द डील दैट वाज ऑफर्ड टू इमरान खान, उसमें भी इस बात का जिक्र था कि इमरान खान से जो अल्टीमेट चाहत है वो ये है कि इमरान खान किसी तरह जेल में खामोश हो जाए, इमरान खान को जेल में ही बंद कर दिया जाए, वो जेल में खामोश रहे, या वो कम अज़ कम ये गारंटी दे दे कि ये निज़ाम चलेगा, इस निज़ाम को मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कोई तहरीक नहीं निकालूंगा, मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊँगा। ये इस हुकूमत की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब इस पर एग्री कर जाएँ। इदारों की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब इस पर एग्री कर जाएँ ताकि हम इमरान खान साहब चुप करके हाउस अरेस्ट कर दें, बनी गाला में वो बैठे रहें, सियासी सरगर्मी कोई ना करें, इस हुकूमत को कुछ ना कहें, हमने जो कब्जा करना है, जो कुछ करना है गवर्नमेंट ने वो कर ले। ठीक है, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब इतना एक स्पेस कंसीड कर चुके हैं कि इससे ज़्यादा शायद उनके लिए मुमकिन ना हो स्पेस कंसीड करना। जो हालात बताते हैं, हर महकमे में इस्टेब्लिशमेंट की इनग्रेस मौजूद है जो कि मुमकिन हो पा रही है बिकॉज शहबाज शरीफ साहब इज सच अ गुड बॉय, नाइस स्वीट बॉय। 6 बटन वाला कोट वो पहनते हैं, डबल ब्रेस्टेड कोट पहनते हैं, गर्मियों में भी कोट पहनते हैं, उनको बगले भी नहीं उनकी गलती और लागा भी नहीं लगता उनको। लेकिन खैर वो ट्रॉपिकल कपड़े का महंगे वाला पहनते होंगे, हमारी तरह कोई ऊनी कोट नहीं पहनते होंगे, हम तो हैं ही जाहिल अवाम। तो जनाब एक तरफ ये सूरत हाल हो रही है, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ जो है वो अब मुलाकातें करना शुरू हो जाएगी। आज शाहिद खान अब्बासी साहब से भी मुलाकात होगी, तहरीक इंसाफ की मौलाना साहब की तरफ भी पेशकदमी की जाएगी और कोशिश की जा रही है कि एक जॉइंट अपोजिशन बन जाए। ये जॉइंट अपोजिशन जो है रमज़ान के बाद सड़कों का रुख करे, रमज़ान में भी खून गरमाने की कोशिश की जाएगी, आवाम की कुछ प्रोटेस्ट अरेंज करने की कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले में 23 मार्च के लिए तहरीक इंसाफ ने मांगी है इजाज़त के हमने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना है। अगर आपने, मेरा तरीके इंसाफ के लिए पैगाम है छोटा सा, अगर आपने इजाजतें ले लेके एहतजाज करना है तो फिर ना करो चोई साहब, फिर चिल करो मेरी तरह कार दे विच कोने किसी ठंडे कोने खड़े होकर वीलॉग करया करोगे जी मैं एहतजाज करता हूँ। तरीके एहतजाज इजाजतों के साथ नहीं चला करती। बारिश शुरू हो गई नाजरीन, इससे पहले कि मैं पिच जाऊँ मैंने कोई 5-7 मिनट और बोलना है। रुक जा बारिश, रुक जा। तो खैर जनाबे वाला इस टाइम तरीके इंसाफ की सूरत हाल कुछ ऐसी है, तहरीक इंसाफ एहतजाज करना भी चाहती है और इजाज़त भी लेना चाहती है। खदशात भी ठीक हैं कि फस्तायत होगी, पुलिस मारेगी आके, पुलिस का मुकाबला करना पड़ेगा, अपने वर्कर को ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन फिर इनको खदशा है कि 9 मई जैसे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना हो जाए। वर्कर जब बिगफर जाते हैं तो वो फिर काबू में नहीं रहते, तो ऐसे में उनको काबू में कौन लेके आएगा। ये खदशा भी तहरीक इंसाफ का दुरुस्त मालूम होता है, ठीक खदशा है, क्योंकि पहले ऐसा उनके साथ हो चुका है। साथ साथ नाजरीन आगे बात कर लेते हैं। जनाबे वाला मरीम नवाज साहिबा की तौहीन हो गई है। लाहौर में 3 पर्चे दर्ज हो गए हैं मरीम नवाज की तौहीन पर। ये आप पढ़िएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये इन पर्चों में लिखा है जनाबे वाला, ये इनका मतन बड़ा पढ़ने वाला होता है जो सरकारी ये FIR दर्ज करती है ना पुलिस के। हालिया दिनों में कुछ सरपंच अनासर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए हुकूमती इदारों के खिलाफ बेबुनियाद गुमराहकुन हतक अमेज झूठी मालूमात फैला रही। ये अनासर दानस्ता तौर पर मनफी प्रोपेगेंडा करके अवाम को इंतशार फैलाने, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने, कौमी इदारों के वकार को मजरू, एक तो हमारे कौमी इदारों में जो वकार बैठा हुआ है वो इतना मजरू हो जाता है, कोई निच मारो तो हमारे कौमी इदारों का वकार मजरू हो जाता है। अवाम उन्नास की जेन साजी, ये नया लफ्ज सीखा है जनाब पुलिस ने कि जेन साजी हो रही है, झूठी मुहिम अक्सर जाली वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर बनाई जाती है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है जी,
कि बयान करदा प्रोपेगेंडा के तसलसल में पहले पुलिस ने पूरा ये बताया, बेस बनाई है, ये उस बंदे की तरफ से है जिसने एप्लीकेशन डाली है। उसने कहा जी आज मोरखा 18/2 यानी 18 फरवरी 2025 को मैं अपने घर रजा टाउन शादरा लाहौर में अपने लैपटॉप पर अपने सोशल मीडिया का अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा था, तो अचानक मेरे सामने एक पोस्ट आई जिसमें कौमी इदारों के खिलाफ भटकाने की मजमूम कोशिश की गई और इश्तियाल अंगेजी की गई। जनाबे वाला नामालूम मुलजिम ने एक बज़ाहिर जाली अकाउंट अमेजॉन गैजेट्स से ये इस पे वायरल कर दिया। प्रोफाइल के तकरीबन 386 के फॉलोअर्स है, 3,86,000 बड़े फॉलोअर्स है, जिस तक ये नफरत अंगेज पोस्ट फैलाते हुए अपने फॉलोअर्स को मुल्की और कानूनी कौमी सलामती इदारों के खिलाफ जेन साजी की जा रही है। कौमी सलामती इदारे 24 घंटे हमारी जेन साजी की कोशिश करते हैं। क्या वजह है कि ये एक पोस्ट जो है सारे टीवी चैनल चलाते हैं बयानिए, अगर कोई लोग टीवी चैनलों पे FIR कराते कि जनाब ये गलत जेन साजी हमारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक ये FIR है। अच्छा, एक और FIR है जी, ये भी FIR बड़ी दिलचस्प है। इसमें भी जो शुरू के अल्फाज है ना जनाबे वाला, वो ऐसे ही है कि शरपसंद मुहिम का हो गया है, तस्वीरें मखमूम मकासद वायरल कर दिया जाता है। इसमें एक साहब है, ये कौन से साहब हैं जी, आज मोरखा 18 को जब मैं अपने घर वाकई शादरा टाउन, ये भी शादरा टाउन में मौजूद थे अपने घर में, और अच्छा अपने दोस्तों जिनका नाम लियाकत अली वल्द फकीर हुसैन, अरसलान वल्द तारिक, दो दोस्तों के साथ बैठ के अपने सोशल मीडिया अकाउंट से करंट अफेयर्स की मालूमात हासिल करने के लिए सर्च कर रहा था। दो दोस्तों के साथ मिलके तो गंदी फिल्में लोग ज्यादातर नेट पे देखा करते हैं। ये करंट अफेयर्स देख रहा था, बहुत ही लाइक लड़का है। इसी असना में मेरे सामने एक फेसबुक आईडी आई, राना मोहम्मद दाऊद से एक वीडियो पर खिलाफ मोहतरमा चीफ मिनिस्टर अपलोड की गई। नाम भी नहीं लिख सका ये लड़का, जो इतना ये वो है, जिनका लिंक ये है इस गैर इखलाकी और गैर कानूनी पोस्ट के जरिए अवामुन्नास की आगे नीचे वही है, जेन साजी हो जाती है, एतमाद पैदा हो जाता है, एतमाद पैदा होता है। तो नाजरीन कराम, तौहीन मरियम के जुर्म में अब FIR होंगी। अगर किसी ने जानते बूझते या किसी ने बेचारे ने मेरी तरह का जो मासूम बंदा हो, जिसको मालूम हो कि पंजाब में दूध और शहर की नहरें बह रही हैं, मिल्क्स एंड हनीज आर एवरीवेयर, वहां पर वो मैडम चीफ मिनिस्टर जिनका कि हम नाम भी जुबान पर नहीं ला सकते, हमारी जुबान जल के भस्म हो जाए, उनके खिलाफ कोई पोस्ट शेयर कर दी, तो शादरा टाउन में बैठा हुआ एक बंदा जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर नेट पर करंट अफेयर्स की मालूमात हासिल करना चाहता है, वो थाने में फौरन से पहले FIR जमा करा देगा और थानेदार उस टाइम पे थाने में मौजूद होगा और वो बिना चूं चरा किए आपकी FIR दर्ज भी कर लेगा। ये हो गया सिस्टम। इस टाइम पंजाब का बेहतरीन सिस्टम है जनाबे वाला। इसीलिए देखें अल्लाह की रहमत बरस रही है, मिल्क्स और हनीज है, ये बारिश नहीं है। मैं इसलिए इसमें खड़ा में चला नहीं हूँ कि मैं बारिश में गीला हो रहा हूँ। शहद टपक रहा है, दूध गिर रहा है वो आसमानों से, शहद और दूध की नहरें बह रही हैं। इस दौर में इतनी तरक्की हो चुकी है। तो जनाबे वाला ये जो सूरत हाल है अब इस लेवल तक पहुंच चुकी है। अवामी राय को तब्दील ऐसे नहीं किया जाता नॉर्मली। जो अक्लमंद लोग होते हैं वो इस तरह के शोशे नहीं खिलाते, वो समझदार होते हैं, उनको मालूम होता है कि डंडा दिखाने के लिए होता है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता। आपने बहुत इस्तेमाल करके देखा है, कोई फायदा नहीं हो रहा, जरा अकल इस्तेमाल करके देखें, शायद को फायदा हो जाए। लक्षण तो आपके ऐसे नजर नहीं आते, लेकिन कोशिश करके देखें, क्या पता कोई फर्क पड़ जाए, अवामी राय में बेहतरी आ जाए, क्योंकि फिलहाल तो ऐसे आते हुए नजर नहीं आ रही। नाजरीन ये देखिए, मैंने गलत बात की है तो मिल्क्स और हनीज आसमान से गिरना कम हो गए हैं, बारिश अचानक ही हल्की हो गई है। प्लीज डोंट, मिल्क्स और हनीज शुड कंटिन्यू, वी डिजर्व सच मिल्क्स एंड हनीज। जो कौम अपने हक के लिए नहीं निकलती उनको दूध और शहद की नहरें ही मिलती हैं, जैसे कि हमें मिल रही है। बाकी टॉपिक्स बाद में करेंगे क्योंकि टेंट पे ठंड लग रही है। कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतने, नाज़रीन इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।